स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक आज का है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, अर्थात संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के बारे में दो प्रमुख बिंदु है, मेन पॉइंट्स। पहला, संस्कृताइजेशन एंड सोशियो कल्चरल चेंज, अर्थात संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। और सेकंड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, अर्थात संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में क्या अंतर है। इसके पहले की वीडियो में विद्यार्थियों हमने संस्कृताइजेशन के बारे में परिचय, मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण का अर्थ और फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की विशेषताएं और सोर्सेज ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण के स्रोत के बारे में चर्चा की। आज हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में किस प्रकार से योगदान है और इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशियो कल्चरल चेंज को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके द्वारा हम जाति व्यवस्था में होने वाले कई परिवर्तनों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट के खान पान, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। सेकंड पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक निम्न जाति की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन, अर्थात पोजिशनल चेंज आता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सोशल स्टेटस बढ़ जाता है तथा उसकी स्थिति उसके आसपास की जातियों से संस्तरण में, कास्ट हायरार्की में ऊंची हो जाती है। थर्ड पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता का सूचक है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा एक बहुत कठोर व्यवस्था है और उसकी सदस्यता जन्मजात होती है, हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत होती है। व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है, जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बना रहता है। परंतु ये धारणा सदैव ही नहीं, सही नहीं है। संस्कृतिकरण द्वारा जाति बदलना संभव है, चाहे इसमें समय 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी का टाइम लगता है, लेकिन ये परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति या परिवार की नहीं, अपितु एक जाति समूह की गतिशीलता का सूचक है। संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को भी प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियाँ हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती है। ऐसा करने के लिए जनजातियाँ हिंदुओं की किसी जाति की जीवन पद्धति को या जीवन विधि को ग्रहण करती हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल एवं वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रकट करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तनों को भी व्यक्त करती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति बाल विवाह बनने लगती है, विवाह निषेध का पालन करती है तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उच्च जातियों की तरह अपनाती है। तो संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन करने में एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन
इसका कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने किया और उन्होंने साउथ इंडिया में स्टडी की और फिर एक बुक लिखी है, सोसाइटी एंड रिलीजन एमंग्स द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें उन्होंने कुर्क्स टाइप पे स्टडी की है। उसके बाद इस कंसेप्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और उन्होंने पहले इसका ब्राह्मणीकरण शब्द के द्वारा संबोधित किया। बाद में इस प्रक्रिया को उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में, जिसमें उन्होंने मैसूर में उन्होंने स्टडी की ट्राइब्स की और इसके बाद उन्होंने संस्कृतिकरण ब्राह्मणाइजेशन को आगे वाला स्टेप बता के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बताया, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा, पुनः परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च अथवा द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ जीवन पद्धति को बदलता है। सामान्य तौर पर ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति संतरण कास्ट हायरार्की में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है, सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1 या 2 पीढ़ी या 2 से भी अधिक, लगभग 250 साल आप मान लीजिए, इतने समय के बाद उस निम्न जाति को उच्च जाति से उसकी जो कर्मकांड है, विचारधारा है, जीवन पद्धति को अपनाती है और अपनी जाति में इवन स्वीकृति प्रदान करती है। अगले वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।